स्वागत है आप सभी का स्टडी सीक्यू में एक बार फिर से। आज हम लोग स्टोन एज का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड करने के पीछे रीज़न ये है कि जो स्टोन एज का पार्ट वन हम लोगों ने किया था उसमें जो प्लेस जो स्टोन एज से संबंधित महत्वपूर्ण प्लेस हैं उसको कवर नहीं किया गया था। तो उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग देखने का समझने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज़ द प्रोमिनेंट न्योलिथिक साइट फाउंड इन कश्मीर। पूछा गया है कि न्योलिथिक साइट जो है, ऑप्शन दिए गए हैं चार। सबसे महत्वपूर्ण न्योलिथिक साइट कौन सी है जो कि कश्मीर में पाई गई है? ऑप्शन आपको बुरजोम दिया गया है। पहला ऑप्शन बुरजोम, कुचाई, गुलेबशन और शंकरगंज। यहाँ जंग लिख दिया गया है तो शंकरगंज ही है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कश्मीर में पूछा गया आपसे, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? बुरजोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बुरजोम, जो कि कश्मीर में उपस्थित है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट क्यों है? क्योंकि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर ब्रिक्स वगैरह पाए गए, ईंटें पाई गई हैं, पक्के मकान पाए गए हैं और क्या था, सब कुछ अरेंज था। नालियाँ अच्छी बनी थी, सड़कें अच्छी थी, गलियाँ अच्छी थी। इसका मतलब क्या है कि सारी आर्किटेक्चर जो यहाँ पर है बहुत एडवांस था। लेकिन आप देखेंगे कि इसी के साथ में चलने वाली सभ्यता बुरझोम में पाई जाती है, जो कि ग्रामीण सभ्यता है। जैसे अगर बुरझोम का आप देखेंगे कि कब से कब तक ये यहाँ पर जो सिविलाइजेशन चल रही थी, ग्रामीण इलाका था। 3000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1000 ईसा पूर्व तक इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। और आप हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे तो 2700 ईसा पूर्व से शुरू होती है, 2700 BC बिफोर क्राइस्ट एरा से 1900। तो आपको समझना ये है, ये यूपीएससी की दृष्टि में इसलिए जाता है कि एक जगह पर नगरीय सभ्यता होते हुए भी बुरझोम जो प्लेस है वहाँ पर ग्रामीण सभ्यता कैसे चलती रही। क्या वहाँ के लोग हड़प्पा से कुछ सीखते नहीं थे या फिर उस तरीके से डेवलप नहीं होना चाहते थे? तो यहाँ पर इनके बीच में ट्रेड होने के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं कि बुरझोम और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में काफ़ी सारा ट्रेड हुआ करता था, व्यापार अच्छा होता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग नगरीय नहीं थे, ग्रामीण थे। इनका सबसे पहला जो साक्ष्य है वो घर का देखिए, ऊपर आपको दिखाया गया गड्ढे की तरह, इसमें लोग रहा करते थे। पिट मतलब क्या है? गड्ढे खोद करके उसके अंदर घर बना करके रहते थे। शुरुआत में ऐसे ही बुरझोम में बहुत सारे मिले हैं साक्ष्य, कई सारे स्थान मिले हैं जहाँ पर इस तरीके से घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इनमें जो है ये पीरियड जो है ये सिरेमिक है। शुरुआती पीरियड जो है असिरेमिक। असिरेमिक का मतलब क्या है? इस समय किसी भी प्रकार के घड़े, मटके, ये सब चीज़ें नहीं यूज की जाती थी। देखिए, जो साइट हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी साइट को पढ़ते हैं तो कब कब परिवर्तन हुआ। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पशुपालन हुआ करता था, खेती होती थी, लेकिन खेती इतना ज़्यादा नहीं होती थी कि उसको संग्रह करने के बारे में सोचा जाए। हालांकि बाद में विकास हुआ तो ये लोग गड्ढे से बाहर निकले और ऊपर घर बना के रहने लगे। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा गया है, न्योलिथिक कल्चर इन कश्मीर रीजन वाज कंटेम्प्रेरी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समकालीन कश्मीर रीजन कौन सा रहा है, तो ये बुरझोम था। बुरझोम एन इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ दिस कल्चर प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द मेगालिथिक एंड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। जो मेगालिथिक पीरियड रहा है, जिसको महापाषाण काल कहते हैं, इसके बारे में भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहले यहाँ लोग क्या कैसे रहते थे, गड्ढे खोद करके घर बना के रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक घर दिखाया गया इनका, गड्ढे से बाहर निकले गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे,
सिरेमिक पीरियड आया तो घड़े वगैरह बनाने लगे। आपको पहले क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसकी डिज़ाइन देखिए। यहाँ पर एक बकरा है और इसकी सींग बना करके आपको दिखाया गया है। एक घड़े में ऐसी डिज़ाइन पाई गई है। इसका मतलब क्या है कि बाद में चल करके जब सिरेमिक पीरियड चालू हुआ, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होने लगी तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है और जो कल्चर यहाँ का था वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद जो सेकंड प्लेस है, इन दिस प्लेस पीपल लिव्ड इन पिट हाउस। गड्ढे खोद करके बना करके मकान रहते थे। इन ऑर्डर टू स्केप द कोल्ड वेदर। कश्मीर में काफ़ी ठंडी पड़ती है तो इसके कारण वो जो है गड्ढे बना करके मकान अपना इस तरीके से रखते थे कि कोल्ड वेदर को किसी तरीके से स्केप किया जा सके। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, द हाउसेस वर ओवल इन शेप, वाइड एट द बॉटम एंड नैरो एट द टॉप। तो नीचे क्या है, थोड़ा सा चौड़ा हुआ करता था, ऊपर नैरो मकान इनका होता था। सारी चीज़ें देखिए क्योंकि यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कुछ पता नहीं है और डिटेल में समझना भी है आपको। इसके बाद द न्यूलिथिक पीरियड ऑफ कश्मीर हैड डोमेस्टिक शीप, गोट्स एंड कल्टिवेटेड प्लांट। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, काफ़ी कुछ यहाँ पर कल्टीवेशन देखने को मिलता है। प्लांट पौधे वगैरह लगाते थे और भेड़ बकरियाँ पालते थे। द न्यूलिथिक पीपल बुर्जोन ट्रेडेड विद द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ट्रेड दिखता है आपको, दोनों के बीच में व्यापार होता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन और बुर्जोन के बीच में। पॉटरी का साक्ष्य बाद में मिलता है, कुम्हार जिसको बोलते हैं, कुम्हार का चाक वगैरह जो मिलता है वो काफ़ी बाद में मिलता है, उसके साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेंटेंस देखिए, दे यूज टूल सच एज स्टोन एक्स, चिजल, एड्स, पाउंडर्स, मैचेट्स, पॉइंट्स एंड पिक्स। तो काफ़ी कुछ टूल्स भी स्टोन की यूज करते थे लोग। बाद में कुछ कांसे की भी चीज़ मिली है, ब्रॉन्ज की भी चीज़ें यहाँ से पाई गई हैं। यहाँ पर देखिए सुई का भी यूज होता था। ऑवल्स वर यूज फॉर स्टिचिंग स्किन्स इनटू क्लोथ टू बीट द विदर। तो काफ़ी कपड़े भी सिलने के लिए ऑवल्स यूज होते थे। निडल, सुई जिसको बोलते हैं। स्क्रैपर्स वर यूज फॉर वर्किंग द स्किन। स्किन के लिए भी स्क्रैपर्स, खुरचनी जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या है, बुर्जोम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइट ऑफ डैश प्रोड्यूस द अर्लियर एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ wheat एंड barley एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स डेटेड टू 7000 BC। तो 7000 बिफोर क्राइस्ट एरा में सबसे पहले कल्टीवेशन गेहूं और धान के कहाँ पर मिलते हैं और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन भी कहाँ पर मिलता है, पशुपालन। तो देखिए मेहरगढ़ एक स्थान है, सबसे पहला ग्रामीण स्थान भारत का बोल सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला ऐसा इलाका था जहाँ पर लोग गांव की तरह बसना चालू कर दिए थे। सबसे पहले लोग ऐसे ही घूमते टहलते किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे, नोमैडिक थे। फिर बाद में एक सभ्यता बनी, लोग धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होकर रहने लगे। तो ये पहला ऐसा गांव समझ में आता है इतिहास में कि मेहरगढ़ में ही सबसे पहले लोग एक गांव की तरह रहना शुरू किए थे। कुछ पशुपालन भी किया करते थे और खेती करते थे। जैसे ही खेती जो है कि ज़्यादा होने लगी तो लोग एक जगह पर रुकने लगे और अपना भोजन एक जगह से इकट्ठा करने के लिए अपना घर भी वहाँ बनाने लगे, किसी न किसी तरीके से वहाँ पर रहने लगे परमानेंटली। नहीं तो क्या होता था कि जैसे ही सीजन के हिसाब से जहाँ पर जो चीज़ें मिलती थी, फल फूल पौधे जहाँ पर ज़्यादा होते थे वहाँ पर जाते थे, नदियों किनारे मछलियाँ मार कर खाते थे। लेकिन फार्मिंग की वजह से, कल्टीवेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इनके अंदर आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेहरगढ़। इसके बारे में कुछ सेंटेंस आपको देखना है। द साइट ऑफ मेहरगढ़ हैज़ प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ अर्ली न्यूलिथिक टाइम्स। सबसे शुरुआती न्यूलिथिक पीरियड जो रहा है
नियोलिथिक पीरियड का मतलब क्या है? नवपाषाण काल। वो 7000 BCE में देखने को मिलता है। व्हीट एंड बार्ले वर कल्टिवेटेड एंड शीप गोट्स एंड केटल वर डोमेस्टिकेटेड। तो यहाँ पर गाय भैंस बकरियाँ ये सब पाली जाती थी और इसके साक्ष्य मिलते हैं। दिस कल्चर प्रेसिडेड द इंडस सिविलाइजेशन। इसी के आगे चल करके जो ग्रामीण सभ्यता यहाँ पर बसी, इसी से आगे चल करके एक नई सभ्यता का निर्माण हुआ जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। इसको कई पीरियड में बांटने का प्रयास किया जाता है। 7000 से लेकर के 5500 BCE तक यहाँ पर लोगों का कल्चर देखने को मिलता है, एक अलग तरीके का, जो कि असिरेमिक था। देखिए, जब भी पुराने स्थानों को बांटा जाता है तो ज़्यादातर असिरेमिक और सिरेमिक इसलिए बांटा जाता है कि असिरेमिक जो पीरियड रहा है उसमें पॉटरी का इस्तेमाल नहीं होता था। किसी प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल न होने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि उनको जो सामान रखना होता था, जैसे जब खेती होगी, खेती से अनाज ज़्यादा उपजेगा तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस स्थिति में नए चीज़ों का क्रिएशन होता है। तो ऐसा युग 7000 से 5500 BCE तक चला, जबकि जिसको असिरेमिक बोला जाता है। अनाज तो उगता था, खेती होती थी, लेकिन इतना नहीं होती थी कि उसको स्टोर करके काफ़ी कुछ दिनों तक चलाया जा सके। ठीक है। द पीपल बिलोंगिंग टू दिस एज डिड नॉट यूज पॉटरी। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि इस समय के लोग 7000 से 5500 BCE में पॉटरी का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। कुछ खेती होती थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, पशुपालन। देवर सेमी नोमैडिक। देखिए इस समय के लोग कैसे हैं? सेमी नोमैडिक, मतलब घुमंतु हैं, यहाँ वहाँ घुमक्कड़ तो हैं, अपने भोजन के लिए घुमा करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन कम हो गए थे, काफ़ी कम। सेमी नोमैडिक हो गए, मतलब मॉडरेट कंडीशन में आ गए थे कि घूमना भी है और संभव हो तो घूम टहल करके भोजन इकट्ठा किया जाए, नहीं तो अगर यहाँ पर हो जा रहा है, जहाँ पर बसे हैं तो बढ़िया है। दे बिल्ड देयर हाउस विद मड एंड बरीड द डेड। अब क्या हुआ कि जो लोग मरते थे, जिनकी बॉडी डेथ हो जाता था जिनका, तो उनको ज़्यादातर लोगों को क्या करते थे? बरीड करते थे, मतलब उनको दफनाया जाता था। ठीक है। दे यूज्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ सी सेल्स लाइम स्टोन। तो कुछ तरीके के गहनों का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। ऑर्नामेंट्स जैसे पत्थरों का और सेल वगैरह, समुद्री सेल्स जो घुंघी वगैरह होती है उसको पहनते थे लोग शौक के लिए। ये मेहरगढ़ का कल्चर है। मेहरगढ़ के बारे में ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है, क्योंकि यह सबसे पहला ग्रामीण इलाका है और इसी से आगे चल कर के विकसित हुई जो सिविलाइजेशन, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फॉर ड्रिलिंग अ ह्यूमन टूथ ऑफ अ लिविंग पर्सन हैज़ बीन फाउंड एट। मतलब क्या है कि देखिए इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि यूपीएससी जानना चाहेगा कि आप जो है कि क्या इस बात को जानते हैं कि पुराने समय में भी मेडिकेशन वगैरह मतलब मेडिकल जो साइंस है क्या डेवलप थी। तो ये देखिए जो मैन मिले हैं 11 बॉडी लगभग ऐसी मिली है मेहरगढ़ में, जिसके मोलर जो टूथ होते हैं, मोलर टीथ, उसमें क्या ड्रिल पाया गया है। एक में नहीं, कई में पाया गया है। 9 लगभग ऐसी डेड बॉडी हैं जिनमें ये पाया गया है, ड्रिल पाया गया है, मतलब होल पाया गया है, जिससे जो भी वो चेंजेस करना चाह रहे हैं वो लोग। तो इससे मालूम पड़ता है कि अगर लिविंग में ऐसा पाया जाता है, लिविंग पर्सन में, मतलब क्या है, जिंदा रहते ही, ऐसा नहीं कि दांत अलग करके उसमें ड्रिल पाया गया, दांत रहते हुए उसमें ड्रिल पाया गया। इसका मतलब संभवतः कि पहले जो है कि टूथ मेडिकल साइंस डेवलप थी। तो आपको बस इतना ही जानना है कि जो मेहरगढ़ स्थान है वहाँ पर ऐसे पर्सन की डेड बॉडी मिली है जिसमें मोलर जो टीथ हैं आपके, उसमें ड्रिल पाया गया है, होल पाया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। द डेंटिस्ट्री क्या है? द ह्यूमन एंसेस्टर हैड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। इसका मतलब क्या है कि जो मेडिसिन आज यूज होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज जो भी हो थी उनके पास, ऐसा हमको साक्ष्य मिलता है। एंड वर कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ
फॉर सर्वाइवल फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। पुराने समय से ही अपने हेल्थ को वो क्या केयर करने में सक्षम थे, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। एज देयर वेज ऑफ लाइफ चेंज न्यू डिजीज अपीयर्ड एंड दे हैड टू फाइंड रेमेडीज। तो जिस तरीके से उनके लाइफ में लगातार चेंजेज आते हैं, उसी तरीके से तरह तरह के डिजीज आती हैं और उसके जो सलूशन निकाला जाता है ताकि सही सलामत सब लोग रहें, वो पाया जाता है। इसमें देखिए दांत का जो समस्या है वो इस कारण इस समय में मिलता है क्योंकि अब लोग जो भोजन यूज करते थे वो ग्राउंड जो फ्लोर यूज करते हैं, आटा वगैरह यूज करते थे, वो पिसा वाला यूज करते थे। इस समय में इस कारण जो है कि टूथ की प्रॉब्लम होना चालू हो गई थी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया राइजन एंड पंचमढ़ी इन मध्य प्रदेश एंड साउथ मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश आर सम ऑफ द मेसोलिथिक साइट प्रेजेंट इन इंडिया। कुछ मेसोलिथिक साइट भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन में आता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ पर की गई। इससे पहले आप क्वेश्चन देखे होंगे, जो प्लेस था मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले आपको खेती के साक्ष्य मिलते हैं कि कल्टीवेशन वहाँ पर किया गया था और डोमेस्टिकेशन किया गया था। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ पर की गई, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर है नॉर्थ ऑफ विंध्य। जो विंध्य पर्वत पड़ता है उसके नॉर्दर्न साइड में सबसे पहले राइस उगाया गया था। कहाँ पर ये पड़ता है आइए हम लोग देखते हैं। ये प्लेस है लेहुरा देवा। यहाँ पर इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल हमने नहीं लिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि यही ये प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, चावल की खेती की गई। चावल की खेती होने के साक्ष्य मिलते हैं हमको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द स्टोन एज फर्स्ट विटनेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले ऐसा कब समय आया जबकि लोग पशुपालन करना शुरू कर दिए। तो हम लोगों ने देखा कि जो स्टोन एज था उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में ज़्यादातर लोग कैसे थे, उनका भोजन कैसा था, वो संग्रह करते थे, जगह जगह से भोजन इकट्ठा किया करते थे। बाद में जो है थोड़ा बहुत जीवों को मारते भी थे पहले से ही, फिर मछलियों को मारकर अपना भोजन करने लगे। तो पूरे एरा में दिखता है कि पशुपालन पेलियोलिथिक एज में नहीं होता है। मीजोलिथिक एज में एक चेंज देखने को मिलता है। किस चीज़ में, वातावरण में, वायुमंडल में कुछ चेंजेज आते हैं जिसके कारण कई तरह के पौधों की उत्पत्ति होती है पृथ्वी पर। उसी समय में जब भी आपसे पूछा जाए नए तरह के जो पौधे फसल वगैरह बने वो कब बने, तो मेजोलिथिक एज में, क्योंकि मौसम थोड़ा इस समय में माना जाता है, जैसा कि इतिहास और ज्योग्राफी में बताया जाता है, भूगोल में, कि मौसम गर्म हुआ। मौसम गर्म होने के कारण क्या हुए, तरह तरह के पौधों का निर्माण हुआ, जिसमें आपके वीट है, बार्ले, अच्छा गेहूँ वगैरह जो हैं वो आज के बहुत एडवांस हैं। जो वीट आज का हम लोग खाते हैं वो एडवांस है। इससे मालूम पड़ता है कि ये धीरे धीरे विकास किए हैं। जैसे पहले के जो वीट थे उसकी एक वैरायटी थी जिसमें केवल 2 क्रोमोजोम वगैरह पाए जाते थे। ठीक, आज के समय में ज़्यादा है। तो ये भी मिलता है कि धीरे धीरे इसमें चेंजेस हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेजोलिथिक एज। जब आपसे पूछा जाए सबसे पहले खेती कब शुरू हुई, तब भी मेजोलिथिक एज, क्योंकि जो भी परिवर्तन हुए मानव के रहन सहन में वो मेजोलिथिक एज में ही हुए। हालांकि एक तरीके से रहना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, एक जगह पर स्थिर होकर के एक समाज का निर्माण नहीं हुआ था, एक सभ्यता का निर्माण तो नहीं हुआ था। लेकिन जो विटनेस मिलता है, सबूत मिलता है डोमेस्टिकेशन का, वो सारा कुछ मेजोलिथिक पीरियड का मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें वही है। मेजोलिथिक एज जो है 9000 से 4000 BC के बीच में माना जाता है। और देखिए स्टिल डिपेंड लार्जली टू ऑन हंटिंग। मेजोलिथिक एज में भी हंटिंग चालू थी। टेमिंग ऑफ द एनिमल, टेमिंग का मतलब पशुपालन, जैसे डॉग सीप गोट का पालन हुआ करता था। एक प्लेस है इम्पॉर्टेंट, आदमगढ़। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ टेमिंग ऑफ एनिमल वॉज फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागोर ऑफ राजस्थान। दे आर मेजोलिथिक साइट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आदमगढ़ प्लेस है, जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पशुपालन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश, बागोर ऑफ राजस्थान, दो जगहों पर मिलता है। कभी भी दोनों ऑप्शन आपको नहीं देगा। यदि देगा तो पूछेगा कौन कौन से जहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन हैं। कंटेम्प्रेरी होने के कारण दोनों को समान माना जाता है कि आदमगढ़ होगा तब भी सही होगा, बागोर होगा तब भी सही होगा। दोनों पर सबसे पहले टेमिंग का जो सबूत है, एविडेंस, वो मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज आर पैलियोलिथिक। इसमें से जितनी साइटें दी गई कौन कौन सी पैलियोलिथिक साइट हैं। पैलियोलिथिक साइट का मतलब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई साइट पैलियोलिथिक है, मेजोलिथिक है या फिर नियोलिथिक है। तो सबसे बड़े साक्ष्य जो हैं टूल्स के मिलते हैं, या फिर ह्यूमन का जो कल्चर है उसको देख करके समझ में आता है। भोजन, रहन सहन। तो जो प्लेस है हुंसगी, इनाम गांव, मेहरगढ़, चिराद, भीमबेटका। तो इसमें एक देखिए हुंसगी है और दूसरा है भीमबेटका। दो ऐसे स्थान हैं जो कि पैलियोलिथिक साइट है। क्यों पैलियोलिथिक साइट है, आखिर क्या इसमें पाया गया है। तो ये दोनों स्थान जो हैं कीव टाइप के हैं, मतलब गुफा है स्टोन की, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर देखने को मिलता है। और देखिए जो पैलियोलिथिक एरिया रहा है, मेजोलिथिक एरा रहा है, इस एरा में लोग क्या है, स्टोन जहाँ पर ज़्यादा पाए जाते थे पहाड़ियों के बीच में ही रहते थे, क्योंकि उनको पहली बात जो वातावरण था समय के साथ कभी ठंडा कभी गर्म, तो उसको एडजस्ट करने के लिए उनको सुरक्षा भी चाहिए होती थी, साथ ही साथ रहने के लिए भी स्थान ढूंढते थे। इस तरीके से लोग पहाड़ियों में ही रहा करते थे। उनकी मजबूरी थी कि बाहर नहीं रह सकते थे। एक घर बनाने उनको आता नहीं था, कलाकारी कोई थी नहीं, आर्किटेक्चर कोई था ही नहीं। बाद में मेजोलिथिक में आते हैं तो चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हुंसगी और भीमबेटका। ये प्लेस देख लीजिए कहाँ कहाँ पर पड़ता है। ये है भीमबेटका। भीमबेटका आपका एमपी में पड़ता है और हुंसगी जो है कर्नाटका में पड़ता है। दोनों ही महत्वपूर्ण प्लेस हैं, दोनों ही पैलियोलिथिक एज के हैं। हुंसगी के बारे में कुछ देख लीजिए। इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका इन द यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कहाँ पर है ये मैटर करता है, कर्नाटका में है। अर्ली पैलियोलिथिक साइट है। स्टोन टूल्स पाए गए हैं, वेपन्स पाए गए हैं, रेडिश ब्राउन चर्ट पाए गए हैं। चर्ट एक प्रकार का पत्थर होता है। द टूल्स, अच्छा चर्ट पत्थर जो था, इसी से आप देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो वो लोग वाट बनाते थे, बटखरा जिसको बोलते हैं आज के समय में, वेट करने के लिए वो चर्ट पत्थर का ही बनाते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीमबेटका की बात करें, इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ भोपाल, बिंद रेंज के पास में है। और इसमें क्या जानने लायक है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को एक संस्थान है जो कि ऐसी साइट है जो कि पूरे विश्व के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। तो यूनेस्को ने 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो ये दोनों स्थान थे जो कि पैलियोलिथिक थी। यहाँ पर नियोलिथिक इन दोनों में से मेहरगढ़ और चिराद नियोलिथिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर्कियोलॉजिकल साइट आदमगढ़ फाउंडेड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके बारे में अभी चर्चा हुई थी। आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि टेमिंग ऑफ एनिमल, पशुपालन की जो साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस, वो सबसे पहले आदमगढ़
और बोगार डिस्ट्रिक्ट बोगार में मिलता है, वो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। ये देखिए आदमगढ़ साइट कहाँ पड़ता है? आदमगढ़, इसमें मैप में आपको यहाँ दिखाया गया है, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ये है, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में है। ऑन दिस साइड मेनी वर्ल्ड फेमस रॉक केव्स विद रॉक पेंटिंग। ये देखिए रॉक पेंटिंग के लिए भी फेमस है। ये देखिए, ये चित्र देख रहे हैं, तरह तरह के धनुष बाण लेकर के जा रहे हैं। एक ये देखिए धनुष, तीर लिया हुआ है, ये तीर लिया है, धनुष लिया है। इस तरीके से मतलब तरह तरह की पेंटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं, बहुत ही फेमस हैं। और हम लोगों ने टेमिंग ऑफ एनिमल्स के लिए फेमस सही है। स्क्रैपर्स, टूल्स की बात करें तो स्क्रैपर्स है, कटिंग टूल्स है, सर्कुलर टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज, ये टूल्स हैं इनके जो यूज करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है, चाहता क्या है, कि आप किस लेवल तक उसको जो है कि आपसे, देखिए ईयर बहुत ज़्यादा उसके लिए मैटर नहीं करता है कि लड़ाई कब हुई, युद्ध कब हुआ। वो जानना चाहता है कि कल्चर क्या है। ज़्यादातर एनिसेंट हिस्ट्री में उसका ध्यान कल्चर पर ही जाता है, किस तरीके से मानव के लाइफ में चेंजेस कैसे हुए, कल्चर कैसे, एक नए कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी का एक आर्ट एंड कल्चर करके एक टॉपिक ही है। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से रिप्लाई करने का प्रयास करें कि सबसे पहले किन किन पीरियड का हुआ, सबसे पहले कौन सा पीरियड आया, उसके बाद कौन सा पीरियड आया। तो इसको खुद से बताने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। इसमें हड़प्पन और न्यूलिथिक में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फिर से एक बार कहेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।